जुमों में लंबे लंबे खुतबे दिए गए कि भाई तबलीगी जमात ऐसी और वैसी जो अल्लाह रसूल की तरफ दावत देती है वो खल रही है, लेकिन आका का हुक्म था। मवाहिद अपने आप को कहते हैं, हम तो बड़े अदब एहतराम से दरख्वास्त करते हैं, जनाब मेरे भाई कह लीजिए, ठीक है, मोहब्बत के साथ बोलना चाहिए ना, जनाब तौसीफुर रहमान साहब से, कि जो इतने प्यार से इतनी मोहब्बत से पूरा रा पुर करके कहते हैं, सऊदी अरब के जिम्मेदारान खुदा तुम पर रहम फरमाए। हम उनसे दरख्वास्त करते, बहुत अच्छा है, ये रा और पुर कीजिए आप, लेकिन इस रा को आप थोड़ा सा, ये जो रा की मेहनतें चल रही है ना, इसके खिलाफ भी पुर कीजिए। क्यों नहीं आपके अलग से निकला ये कि भाई जुमा में तो हम ठीक है तबलीग के खिलाफ, आपका हुक्म है, आका का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन ये जो आप शाम में कंसर्ट करने वाले हैं नाच गाने का, ये आप कहां से कर रहे हैं? ये कौन सा तौहीद किताब और सुन्नत में बैठता है? एक दरख्वास्त है तौसीफुर रहमान साहब से, उन तक पहुंच जाएगी ये बात इंशाल्लाह, बेफिक्र रहें आप। उनसे दरख्वास्त है, उन्होंने गुस्सा नहीं करना, इतना वो जो चिढ़ते हैं इधर उधर, तो ठीक है, वो उनका अपना ओपिनियन हो सकता है, स्टडी हो सकती है, वल्लाहु आलम, लेकिन यहां तो उन्होंने खुद जवाब देना चाहिए कि भाई अब हम तो आपकी लिस्ट से खारिज हो गए ना, तो हमारी बात तो अब सुनेगा नहीं कोई, लेकिन आप तो माशाल्लाह लाल वाल रुमाल डाल के बैठे हुए वहां पर, सरकारी आपको इजाजत हासिल है, तो आप कहिए ना जरा। आपने एक वाकया तो सुना दिया कि स्पेन से मैं लौट रहा था तो मैंने देखा कि अंग्रेज खातून शॉर्ट कपड़े पहने हुई थी, जैसे ही प्लेन में ऐलान हुआ कि जिद्दा एयरपोर्ट पर हम लैंड हो रहे हैं, उस अंग्रेज खातून ने पर्स से बुरखा निकाला, हिजाब निकाला और पूरी मलबूस पूरा लिबास पहनकर उतरी। तो मेरा ये भाई कहता है तौसीफुर रहमान साहब, जीदा मजदूम, ठीक है, इकराम से बोलना चाहिए ना, ये कहते हैं कि सऊदी अरब के जिम्मेदारान अल्लाह तुमको सलामत रखे, मलिक सलमान अल्लाह तुम पर रहमतें नाजिल करे, तुमने बेहयाओं को लिबास पहना दिया। मेले के आखिर में महफिल डांस भी हुआ करती है कि मेले पीरों की करामतों से आबाद नहीं होते, फाहिशा औरतों के वजूद से आबाद होते। सऊदी अरब के जिम्मेदारान तुम पे रब की तरफ से रहमतों का नज़ूल हो, मलिक सलमान रब तेरा हामी और नासिर हो। सऊदी अरब में दाखिल होते हुए अल्लाह की कसम बास दफ़ा ऐसा मंजर भी देखा, पिछले दिनों में स्पेन से वापस आ रहा था, एक नॉन मुस्लिम औरत गोरी बैठी भी जहाज में, जो ही ऐलान हुआ कि रियाद एयरपोर्ट पे उतरने लगे हैं, वो जो मुख्तसर कपड़ों में होते हैं, उस बेचारी ने भी हैंड बैग खोला और नीचे से बुरखा पहना के पहन लिया। हमने कहा मलिक सलमान तुझे अल्लाह सलामत रखे, तूने बेहयाओं को भी लिबास पहना दिया है। अब ये क्या हुआ भाई कि जो लिबास पहने हुए थे बेहया हो गए? इनका जवाब आप ही दीजिए, हम नहीं देते, हम तो लिस्ट में नहीं है ना, हम तो लिस्ट ही में नहीं है, और आप ही ने पढ़ के सुना दिया लिस्ट से खारिज है। मगर जो आप लिस्ट में है, खुदा के वास्ते हम दरखास्त करते हैं आपसे कि आप जरा बताएं कि आपने अब तक क्यों नहीं कहा कि भाई जिसने बेहयाओं को लिबास पहना दिया, अब जो लिबास वाले बेहया हो रहे हैं, इस पर तौहीद और सुन्नत क्या कहती है, किताब और सुन्नत क्या कहती है? यह आपका ईमानी फरीजा बनता है। अगर आप मुवाहिद हैं, अगर आप अल्लाह ही को रब मानते हैं, समझ गए आप, अल्लाह ही को रब मानते हैं, तो आपको कहना चाहिए, फिर नतीजा जो हो। लेकिन नतीजा अगर आप पहले ही सोच रहे हैं और फिर आप कहते हैं नहीं खजूर और इतर और रुमाल और इकाल, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जरा सा कहिए इनसे कि आप ये क्या कर रहे हैं।